प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आओ गणित को सरल बनाएं श्रृंखला के 5वें वीडियो में लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक सूत्र का अनुप्रयोग, साथ ही जोड़ एवं घटाना की कठिन अवधारणा को समझेंगे। आप एक 100 पेज का रजिस्टर बना लीजिए और वीडियोस जो भी इस श्रृंखला के हैं उससे देख करके नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाने के लिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप PDF देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए आप संबंधित वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और यहाँ पर मोर लिखा है तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह पेज कुछ इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर भी मोर लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी PDF आ जाएगी। आप स्क्रीनशॉट ले करके और नोट्स बना सकते हैं। हम देखें सूत्र लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का है। लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या इसी को हम लिख सकते हैं LCM गुणे HCF बराबर A गुणे B। लघुत्तम समापवर्तक को LCM और महत्तम समापवर्तक को HCF कहते हैं। अब इस पर हम कुछ अनुप्रयोग देखें। उदाहरण के रूप में ऐसे सवाल आपको आते हैं परीक्षा में। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 4 और लघुत्तम समापवर्तक 60 है। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम सूत्र लिख लेंगे। लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब मान रख देंगे। लघुत्तम समापवर्तक का मान 60 गुणे महत्तम समापवर्तक का मान 4। 60 गुणे 4 बराबर पहली संख्या 12 गुणे दूसरी संख्या। 12 का पक्षांतर कर देंगे तो बटे में आ जाएगा। तो 60 गुणे 4 बटे 12 बराबर दूसरी संख्या। अब आप काट दीजिए तो काटने पर आपको आया 20। तो इसका उत्तर होगा दूसरी संख्या होगी 20। एक अन्य उदाहरण देखें। दो संख्याओं में जो हैं वो 20 और 36 हैं, जिनका महत्तम समापवर्तक 4 है। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? पुनः हम सूत्र लगाएं। लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहाँ हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, लेकिन हमें महत्तम समापवर्तक दिया है 4। तो हम लिख देंगे लघुत्तम समापवर्तक गुणे 4 बराबर पहली संख्या 20 गुणे दूसरी संख्या 36। 4 का पक्षांतरण कर दीजिए तो इस प्रकार 20 गुणे 36 बटा 4। तो लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा 180। तो इस तरह आपने लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के अनुप्रयोग देखे। अब हम समझेंगे जोड़ और घटाना की कठिन अवधारणाओं को। आप जानते हैं कि गणित में मुख्य 4 संक्रियाएं होती हैं: जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो यहाँ पर हम आपको बता दें नोट के अंतर्गत कि जोड़, घटाना, गुणा, ये जो संक्रिया हैं तीनों, ये दाहिनी ओर से अर्थात इकाई की ओर से होती हैं, जबकि जो भाग की क्रिया है वह बाईं ओर से होती है। इसी तरह हम दूसरे नोट में आपको बता दें कि पहले पद के आगे यदि धन चिन्ह लगा है तो उसे नहीं लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3x ऋण 5x लिखा है तो 3x के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है, मतलब वास्तव में वो धन है, तो हम इसे पढ़ सकते हैं धन 3x ऋण 5x। इसी तरह 18 धन 12 लिखा है तो हम 18 को धन पढ़ेंगे पहले पद के आगे। इसके आगे कोई चिन्ह लगा तो धन, इसके आगे कोई चिन्ह लगा तो धन। तो इसे हम पढ़ सकते हैं धन 18 धन 12। तो इस तरह बड़े आसानी से हम इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही हम देखें अब जोड़ को योग या योज्य भी कहते हैं। अब इसमें लिखा है जब भी 2 या 2 से अधिक पद समान पद हों तो 2 समान पद या 2 संख्याओं को जोड़ते समय यदि चिन्ह समान हैं तो वो जुड़ेंगे और चिन्ह असमान है तो घटेंगी। अभी हम जोड़ के लिए देख रहे हैं तो चिन्ह समान होने पर वो क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। साथ ही चिन्ह बड़े पद का होगा।
तो हम देखें उदाहरण पहला, 25 और 60 को जोड़ें तो 25 धन 60। अब 25 के आगे कोई चिन्ह नहीं है मतलब धन, तो 25 का चिन्ह भी धन हुआ और 60 का चिन्ह भी धन हुआ। दोनों के चिन्ह समान है इसलिए जुड़ जाएंगे। 60 और 25 85 और चिन्ह बड़े पद का होगा धन, तो ये होगा धन 85 और धन पहले पद के आगे नहीं लिखते तो हम लिखेंगे 85 अकेला। इसी तरह हम उदाहरण 2 से देखें, ऋण 20 और ऋण 42 को जोड़ें। तो सबसे पहले हम लिख देंगे ऋण 20 धन जोड़ना है इसलिए, और कोष्टक में ऋण 42। धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण हो जाएगा, तो ऋण 20 ऋण 42। अब देखिए दोनों में चिन्ह कैसे हैं, समान हैं, इसलिए जुड़ जाएंगे। तो 42 और 20 जुड़ के हो जाएंगे 62 और चिन्ह बड़े पद का यानी ऋण, तो हो जाएगा उत्तर ऋण 62। कुछ और उदाहरण देखें। उदाहरण तीसरा, 4x और 7x को जोड़ें। तो 4x धन 7x, 4x के आगे धन चिन्ह, 7x के आगे धन चिन्ह, चिन्ह समान है, जुड़ गए। 4x धन 7x बराबर 11x और चिन्ह बड़े पद का धन, और पहले पद के आगे धन नहीं लिखते तो इसे हम 11x लिख देंगे। अब देखेंगे हम इसी तरह घटाना व्याकलन की क्रिया। तो अभी आपने देखा कि दो पद या समान पद हैं या संख्याएं हैं, उनके चिन्ह समान हैं तो जुड़ेंगे। अब यदि चिन्ह असमान है, तो अगर असमान है तो हम उसे घटाएंगे। जैसे उदाहरण पहला है और साथ में आपने देखा पिछली बार की चिन्ह बड़े पद का लेंगे, तो यहाँ भी हम चिन्ह बड़े पद का लेंगे। जैसे उदाहरण पहला है ऋण 5 धन 10। देखिए चिन्ह असमान है, 15 का है ऋण और 10 का है धन, चिन्ह असमान है इसलिए घट गए, 15 में 10 गए 5 और चिन्ह बड़े पद का तो होगा ऋण 5। इसी तरह दूसरा उदाहरण इसमें दिया है 30 ऋण 15। तो 30 के आगे कोई चिन्ह नहीं मतलब धन, और 15 का हुआ चिन्ह ऋण, असमान चिन्ह है, 30 में से 15 घट गए, बचे 15 और बड़ा जो पद था 30 उसका मान है धन, इसलिए इसका उत्तर होगा धन 15। अगला उदाहरण देखें, 18x ऋण 20x। तो 18x का चिन्ह है धन, 20x का है ऋण, चिन्ह समान है, घट गए, 20 में से 18x गए 2x, चिन्ह बड़े पद का तो यहाँ पर होगा ऋण 2x। इस तरह अभी आपने देखा कि जोड़ या घटाना में दो पद हैं समान या संख्याएं, तो वो कब जुड़ेंगी और कब घटेंगी। चिन्ह समान होंगे तो जुड़ेंगी और असमान होंगे तो घटेंगी, और चिन्ह बड़े पद का लेंगे। अब हम कुछ कठिन अवधारणाओं के द्वारा जोड़ घटाना देखेंगे। सरल करो, ऋण 3 धन 8 धन 9 ऋण 8 ऋण 12 धन 3। अब इसमें बहुत सारी संख्याएं हैं और धन ऋण की हैं, तो कैसे जोड़ें। तो सबसे पहले हम इसमें जो भी समान चिन्ह वाली संख्याएं हैं उनको हम पहले लिख लेंगे। अब इसमें हम देखें ऋण वाली पहले लिख लें, ऋण 3 ऋण 8 ऋण 12। अब धन वाली लिखें, धन 8 धन 9 और धन 30। अब हमने क्या किया, समान चिन्ह वाली संख्याएं पहले लिख ली और दूसरे चिन्ह वाली यानी एक साथ लिख ली। समान चिन्ह वाली संख्याएं कैसे लिख ली, एक साथ। अब ऋण वाली 3 है, 8 3 और 12, तो 3 और 8 कितने हो गए 11, और 11 में 12 को जोड़ दीजिए तो कितने हो गए 23, तो इसका हो जाएगा ऋण 23। इन तीनों को जोड़ने पर चिन्ह बड़े पद का लेंगे तो ऋण 23। अब यहाँ धन की संख्याएं, सभी धन की संख्याओं को जोड़ लीजिए, 8 9 तो हो गया 17 और 17 में 30 को जोड़ दीजिए तो 47, चिन्ह बड़े पद का ले लीजिए तो हो गया धन 47। अब आप देखिए ये सभी संख्याएं जुड़ करके और दो रूप में बदल गईं, यानी दो पदों में बदल गईं, और दोनों के चिन्ह कैसे हैं, असमान, ऋण और धन, इसलिए पुनः घटेंगी। 47 में से 23 घट जाएंगी तो कितने बचेंगे 24, और चिन्ह कौन सा होगा, बड़े पद का, 47 बड़ा है तो यहाँ होगा धन 47। तो ये आपको कठिन अवधारणा के अंतर्गत यह सवाल समझ में आ गया होगा। अब पुनः देखें हम उदाहरण 2 में चर के रूप में देखें, 8x ऋण 5x धन 12x धन 3x ऋण 12x। इसमें भी आप देखिए सभी जो हैं समान पद हैं, x के पद हैं।
धन ऋण के हैं, इसलिए यहाँ पर भी हम समान चिन्ह वाले पदों को एक साथ रख लेंगे। 8x धन का है तो पहले धन वाले लिख लें, 8x धन 12x धन 3x। अब ऋण वाले लिख लें, ऋण 5x और ऋण 12x। अब ये तीन धन वाले हैं, 8x धन 12x धन 3x, जोड़ लीजिए तो हो गया 12 8 20 और 3 23 धन 23x। धन नहीं लगाया, पहला पद है इसलिए। अब ऋण वाले जोड़ लीजिए तो ऋण 5x ऋण 12x तो कितने हो गए, ऋण 17x। तो यहाँ पर हो गए ऋण 17x। अब पुनः देखिए दो पद हो गए और इनके जो चिन्ह हैं वो कैसे हैं, असमान, इसलिए क्या होंगे, घटेंगे। 23x में से 17x घटेंगे तो 6x, चिन्ह बड़े पद का होगा तो यहाँ पर होगा धन 6x। तो इस तरह बड़े आसानी से आप जोड़ घटाना की कठिन अवधारणा को समझ सकते हैं। अब हम देखें कि समान पद क्या कहलाते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें समान पद नहीं समझ में आते। तो समान पद के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी पद है उसमें समान चर हैं कि नहीं, एक जैसे चर हैं कि नहीं। दूसरा, उसकी चर की जो घात है वो भी समान होनी चाहिए। दो चीज़ें देखना है, पद में चर समान होना चाहिए और दूसरा उस चर की घात समान होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो वह समान पद होंगे और वो आपस में जुड़ घट जाएंगे, और अगर नहीं है तो वो किसी तरह से जुड़ेंगे घटेंगे नहीं। जैसे हम देखें, ये कुछ पद हैं 3x, 4x, 3y वर्ग, 7x वर्ग y, 3y ऋण 6y वर्ग, ऋण 8xy वर्ग। अब इसमें समान पद कौन कहलाए, तो सबसे पहले देखें 3x। तो x वाला पद देखें, x पर वास्तव में एक की घात है तो x ये है और x ये है, तो समान पद वाले कहलाए 3x और 4x। अब 3y वर्ग वाले पद देखें तो y वर्ग का एक पद ये है और ध्यान से देखिए एक ये है ऋण 6y वर्ग। आगे वाली संख्या आपको नहीं देखनी है, संख्या तो समान के अंतर्गत आती है, तो कोई भी संख्या हो सकती है। संख्या नहीं देखना, आपको चर देखना है और चर की घात देखनी है। तो 3y वर्ग और ऋण 6y वर्ग ये समान पद कहलाएंगे। अगला देखें हम 7x वर्ग y। तो x वर्ग y और कहाँ लिखा है, ये लिखा है, तो 7x वर्ग y और 8x वर्ग y ये समान पद होंगे। अब 3y देखें तो y जैसा और कोई पद नहीं है, तो यह सिंगल पद है। बाकी ये दो दो पद हैं जो समान रूप में थे। तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आ गया होगा कि समान पद क्या हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए, पद में चर होनी चाहिए समान, एक जैसी, और उनकी घातें भी एक जैसी होनी चाहिए। इसी पर एक हम उदाहरण ले लेते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगा। 5x धन 6x वर्ग y ऋण 8x धन 5x वर्ग y ऋण 7y। अब इसको कैसे हल करें, तो सबसे पहले हम समान पदों को एक साथ रखेंगे। तो 5x पहले लिख दें। अब x वाला और कोई पद है क्या, ध्यान से देखिए, तो ऋण 8x, तो हम 5x के साथ ऋण 8x को रखेंगे। अब आएंगे आगे धन 6x वर्ग y। अब x वर्ग y जैसे एक और पद है हमारे पास धन 5x वर्ग y, तो इसको इसके साथ लिख देंगे। अब ये भी हमने ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी। अब बचा क्या, ऋण 7y, तो इसको हम अलग लिख देंगे। अब नियम अनुसार देखें तो दो दो पद हैं ये, और पहले में आप देखिए धन और ऋण है, चिन्ह समान हैं, घट जाएंगे। तो 8x में से 5x घट जाएंगे 3x, और चिन्ह बड़े पद का तो ऋण 3x। यहाँ पर दोनों चिन्ह समान हैं, धन धन है, इसलिए जुड़ जाएंगे। 6x वर्ग y में 5x वर्ग y जुड़ेगा तो हो जाएंगे 11x वर्ग y, और ऋण 7y ज्यों का त्यों रहेगा। तो निश्चित तौर पर अब आपको जोड़ और घटाना की कठिन अवधारणा आपको समझ में आ गई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।